जब आप री-रेटिंग बोलते हो, तो जो आपने प्रीवियस एग्ज़ाम्पल दिया 20 से 25 का री-रेटिंग हुआ था। तो ये री-रेटिंग जैसे अगर मुझे देखना है, तो मुझे बस पी रेशियो देखना है कि 20 से 25 हुआ क्या इन द लास्ट लेट्स से व्हाटएवर टाइम पीरियड इज़ देयर। तो इसका मेन फैक्टर क्या होगा? लाइक लेट्स से ये दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड माय कंट्रोल राइट? एंड बियॉन्ड कंपनीज़ कंट्रोल आल्सो। तो आर वी लाइक गिविंग फैक्टर टू समथिंग व्हिच इज़ बियॉन्ड द कंपनीज़ कंट्रोल आल्सो टू इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। सो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में है और कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। अब मार्केट इसको कितना री-रेट करेगा ये तो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में ये है कि हम इसको कितना चीपर खरीद सकते हैं। उसको कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो जब आप एक चीज़ बहुत सस्ती खरीद रहे हो और उसमें कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, तो आपको इतना तो पता चल गया कि अब री-रेटिंग के चांसेस हो सकते हैं, अगर एग्ज़ीक्यूशन हो जाता है। ऑफ़ कोर्स ये सब फ्यूचर है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि 100% सर्टेन है, सेल्स ग्रोथ आना भी फ्यूचर है। बट इफ यू आर सर्टेन दैट दिस विल प्ले आउट एंड इट प्लेज आउट एंड यू हैव परचेज इट चीप। मैं एक बहुत ही लेटेस्ट एग्जांपल दूंगा। एक कंपनी है शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक करके, एंड वट एवर वी आर डिस्कसिंग नथिंग इज अ रिकमेंडेशन। बट ये कंपनी बेसिकली प्लास्टिक मोल्डिंग की कंपनी थी। IKEA एक बहुत बड़ा कस्टमर था। तो इट्स अ कंज्यूमर सेगमेंट कंपनी, होम फर्निशिंग कंपनी। अभी इसमें क्या हुआ है कि ये जो इंसुलिन के हम लोग पेन लेते हैं ना, सो दिस कंपनी इज वन ऑफ द फ्यू मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया जो ये पेन बनाती है, एंड इट्स अ वेरी IP ड्रिवन बिजनेस। सो अगर ये बिजनेस बहुत अच्छा करने लगे और बहुत बड़ा हो जाए, तो ये कंपनी यू कैन से कि एक मेडिकल डिवाइस की कंपनी बन गई। अगर आप US का मार्केट देखोगे, द काइंड ऑफ वैल्यूएशन अ मेडिकल डिवाइस कंपनी गेट्स वर्सेस अ प्लास्टिक मोल्डिंग कंपनी गेट्स, द डिफरेंस इज ह्यूज। इंडिया में ऐसी एक दो ही कंपनी है। एक कंपनी है पॉली मेडिक्योर करके। आप जाके देखो उसको कितना ईवी एबिटा मिलता है, और एक पी ले लो आप, ईवी एबिटा जो भी वैल्यूएशन ले लो, और एक प्लास्टिक मोल्डिंग कंपनी को कितना मिलता है। तो यहाँ आपको पता है कि ओके, US में भी ये हुआ है, इंडिया में भी हुआ है। उसका रीज़न ये है कि मेडिकल डिवाइस का जो बिज़नेस होता है, बहुत स्टिकी बिज़नेस होता है। डॉक्टर्स एक बार कोई चीज़ रिकमेंड करते हैं, तो वो जल्दी छोड़ते नहीं हैं। एक वैल्यूएशन प्रीमियम इसलिए मिलेगा क्योंकि एशिया में बहुत कम कंपनी है, इंडिया में सिंगल कंपनी है जो कर रही है। तो आपको इतना तो पता है कि डी-रेट नहीं होगा, री-रेट कितना होगा ये पता नहीं होता। उसके लिए फिर वो टेक्निकल में घुसना पड़ता है कि कब तक री-रेटिंग चल रहा है, नहीं चल रहा है। बट प्रोबेबिलिटीज़ पे खेलते हैं, सारा गेम प्रोबेबिलिटी का होता है, कितना होगा वो तो भगवान बता सकते हैं। करेक्ट। नो आई थिंक फेयर मेक सेंस। इसमें बस मैं ये पढ़ रहा था तो सिंपल फ्रेमवर्क में आपने अभी दिखाया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्जिन, इनएफिशिएंट ट्रांजिशनरी एंड फैट, मिसमैच प्रॉफिटेबिलिटी, पीयर फाइनेंशियल रेशियोज, लीड कॉन्फ्रेंस कॉल। तो ये जो लीड कॉन्फ्रेंस कॉल्स एग्जैक्टली इसमें आप क्या एग्जैक्टली पढ़ते हो या तो क्या एग्जैक्टली आप सुनते हो जिससे आपको पता चलता है कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? सो आई विल टेल यू अ वेरी सिंपल वे। स्क्रीनर, आई थिंक कोई भी जो इन्वेस्टिंग में, हर कोई screener.in यूज़ करता है, एंड दे कीप एडिंग लॉट ऑफ ब्यूटीफुल फीचर्स। एक फीचर उसमें है, एंड मैंने एक यूट्यूब भी बनाया था वीडियो अपने चैनल पे कि हाउ टू यूज़ दिस फीचर ऑन स्क्रीनर। एक फीचर है जहाँ पे आके जाके आप कोई भी टेक्स्ट कीवर्ड अक्रॉस एनुअल रिपोर्ट, अक्रॉस कॉन कॉल सर्च कर सकते हो। तो मैंने ये जो पूरा फ्रेमवर्क बताया, इसमें क्या बताया कि ये ऑपरेटिंग लेवरेज खोजने के लिए। तो सबसे पहले तुम्हें जाके ये खोजना चाहिए, बिकॉज़ 700 प्लस कंपनीज़ आउट ऑफ लिस्टेड दे डू कॉन कॉल्स। अब एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर मेरे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं हर क्वार्टर बैठ के 700 कॉन कॉल पढूँ। बट मैं सर्च कर सकता हूँ कि कौन-सी कंपनी है जो ऑपरेटिंग लेवरेज की बात कर रही है। कौन-सी कंपनी है जो मार्जिन एक्सपेंशन की बात कर रही है? कौन-सी कंपनी है जो कैपेक्स लाइव जाने की बात कर रही है? तो अगेन मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगा। आप जाके बस ये वर्ड सर्च करो स्क्रीनर में, ऑपरेटिंग लेवरेज। बहुत सारी कंपनीज़ आएँगी, उसमें से एक कंपनी आएगी एमपीएस लिमिटेड। आप जाके पूरा कॉन कॉल पढ़ो कि ये ऑपरेटिंग लेवरेज की बात क्यों कर रहे हैं। वो एक्विज़िशन, उसमें 2 पार्ट हैं, एक एक्विज़िशन से आ रहा है, एक उनका प्लेटफ़ॉर्म का बिज़नेस है, प्लेटफ़ॉर्म का बिज़नेस का रेवेन्यू बढ़ रहा है, वो एक हायर मार्जिन बिज़नेस है। सो अगेन व्हेन योर रेवेन्यू मिक्स इज़ चेंजिंग टुवर्ड्स अ हायर मार्जिन बिज़नेस, इट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव द ओवरऑल मार्जिन ऑफ द कंपनी। और व्हेन यू आर बाइंग अ बिज़नेस एट अ लोअर मार्जिन and then you are bringing synergies and improving the margin, your overall margin is improving. So that is why कॉन्फ्रेंस कॉल, बिकॉज़ कॉन्फ्रेंस कॉल में आपको इंडिकेटर मिलता है। 4 साल पहले एक और कंपनी में हुआ था, एक कंपनी है लॉरस लैब्स करके, बहुत पॉपुलर है। सो 4 साल पहले लॉरस लैब एक API कंपनी थी, जो फ़ॉर्मूलेशन कंपनी में शिफ्ट मार रही थी। बेसिकली फ़ॉर्मूलेशन कंपनी का मतलब है कि हम दवाई बेचेंगे, और API का मतलब है कि हम दवाई के इंग्रीडिएंट्स बेचेंगे। यूजुअली जो फ़ॉर्मूलेशन कंपनीज़ होती हैं, उनका मार्जिन हायर होता है।
और आप जाओगे 1 साल से डिस्कशन चल रहा था वो सारा ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या आएगा, कैसे आएगा, बट वो धंधा चालू नहीं हुआ था तो वैल्यूएशंस डिप्रेस्ड थे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कॉन्फ्रेंस कॉल में आपको लीड्स मिल जाते हैं कि ऐसा होने वाला है। देन इट्स जस्ट अबाउट डूइंग योर होमवर्क एंड इंश्योरिंग कि जो प्रमोटर बोल रहा है वो सही बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, कितना सही बोल रहा है, कितना एग्रेसिवली बोल रहा है। बट वहाँ से आपको लीड मिलता है एंड देन यू डू योर होमवर्क एंड देन यू इंश्योर। अब वो कितना प्ले आउट करेगा एग्ज़ैक्टली वैसे करेगा कि नहीं, बट यहाँ से आइडियाज़ का कन्फर्मेशन और लीड्स मिलता है। गॉट इट। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.